ऑफिस की बाहर में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के नामांकन का अंतिम दिन और इस क्रम में दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर भी नामांकन कर रही हैं। नामांकन से पहले मैथिली ठाकुर ने नवादा स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना कर मैथिली अपने हजारों समर्थक के साथ नामांकन के लिए रवाना होती नजर आई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहले भगवान का आशीर्वाद लिया गया पहले फेज के नामांकन का, चूंकि आज आखिरी दिन है और अलीनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। उनकी तरफ से नामांकन आज किया जाना है और ऐसे में इंतजार इस बात का कि नामांकन किस वक्त होता है, लेकिन उससे पहले वो भगवान के दरबार पहुंची और जाकर दुर्गा मंदिर में माथा टेका, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद अपने लिए जरूर लिया गया। और पहले फेज के अब नामांकन के लिए वो अपने समर्थकों के साथ रवाना हो चुकी हैं अलीनगर सीट से। चूंकि 25 जुलाई 2000 और ये लोक गायकी में मैथिली ठाकुर के सफर को आप जानते हैं, जिस तरीके से लोक गायकी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने में उनकी भूमिका की चर्चा होती है। अब लोग उनसे इस बात की उम्मीद लगा रहे कि वो अपनी गायकी के साथ साथ समाज सेवा, जिसे उन्होंने खुलकर कहा भी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हूँ और यही वजह रही कि मेरा झुकाव, मेरा लगाव जो है वो समाज सेवा से हुआ और उसके बाद अब राजनीति में मैं पदार्पण कर रही हूँ। और आज वो तारीख है जब उनकी तरफ से नामांकन अलीनगर विधानसभा सीट के लिए किया जाना है और किसी भी क्षण ये नामांकन उनकी तरफ से होता हुआ आपको दिखेगा भी। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनकी तरफ से पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया गया और आशीर्वाद लेने के साथ अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन के लिए वो रवाना हो गई। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल विवाद, देखिए मधेपुरा सीट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिवंगत शरद यादव के बेटे को इस बार चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उनका टिकट कट गया है और टिकट नहीं मिलने से शांतनु यादव नाराज बताए जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने अपने पिता की तस्वीर भी साझा की है। मधेपुरा से शांतनु चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से उनका जो टिकट है वो कट गया है। बता दें कि अब ये जो सीट है उसमें फेरबदल हुआ और ये सीट आरजेडी के खाते में गई। बताया जा रहा है कि आखिरी दौर में ये सारी चीजें हुई, जिसके बाद से अब शांतनु और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें कि खबर यह है कि आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को यहां से उम्मीदवार बनाया है और इससे पहले यह चर्चा थी कि इस सीट से दिवंगत शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला को टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट मिला नहीं और इसी के बाद से इनका दर्द सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छलका है और उन्होंने अपने पिता की तस्वीर भी साझा की। वो पोस्ट भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें, जिस पोस्ट के जरिए अपने दर्द को बयां भी किया जाता है। ये वो तस्वीर है, सियासी लिहाज से इस तस्वीर के मायने भी समझिएगा। मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, समाजवाद की हार हुई है, शांतनु ये कह रहे हैं। और शांतनु कह रहे हैं कि भाई जो साजिश मेरे खिलाफ की गई है उसका जवाब भी मिलेगा। शांतनु मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले थे। शांतनु पिता शरद यादव के साथ तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुई है। और झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, इस पूरे पोस्ट को किस लिहाज से देखा जाए, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, शरद यादव जो है बड़े समाजवादी लीडर थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने लालू प्रसाद हों या उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादियों के बड़े समाजवादी कुनबे के बड़े नेता रहे हैं, उनको उनका समर्थन मिलता रहा। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को तैयार किया। ऐसे में शांतनु जो है अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है सोशल मीडिया के जरिए, केवल 2 लाइनें ही उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को जाहिर किया है और उसमें एक तस्वीर जो है तेजस्वी की भी है। तो अब देखना होगा कि शांतनु क्या तेजस्वी की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि शांतनु लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है पटना आए थे और एक होटल में वो काफी दिनों तक इंतजार करते रहे। महागठबंधन के नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हुई, उस वक्त भी उन्होंने नाराजगी जाहिर किया था, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर नहीं की थी।
जब हमारी बातचीत हो रही थी उनके सहयोगियों से तो उनका दर्द छलका। लेकिन इस बार जो है शांतनु ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है और शरद यादव के कृतित्व को याद किया है कि और अब इस नाराजगी के बाद हासिल क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिर आज तो अंतिम चरण भी है और इस अंतिम चरण में पहले चरण के लिहाज से देखा जाए तो नामांकन की आज अंतिम तिथि है और जब टिकट मिला नहीं तो यहाँ से नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शांतनु की तरफ से जाहिर की जा रही है। चुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह की आज पहली जनसभा छपरा में होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और खास बात यह कि यहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा में जनसभा है और छपरा में जनसभा में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि चुनाव के ऐलान के बाद ये पहला जनसभा है यहाँ पे और यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री हमारे साथ हैं। अमित जी का आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है कि आदरणीय देश के गृह मंत्री हम लोग मनौर सारण में आए हैं, तरैया में आए हैं हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए। उन्होंने निश्चित जीतेंगे और पूरा एनडीए के साथ पूरा सारण जिला है सभी सीट जीतेंगे। आप कार्यकर्ताओं को उत्साह देख रहे हैं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। हम सब एनडीए की सरकार महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे। कहाँ से आई? नारायणपुर से। केकरा देखे खातिर? मोदी जी के। केकरा जी हाँ, मोदी जी में वोट दे। मोदी जी हमने के अच्छा करता रहन, सब चीज सामान देता रहन, सब कहीं में कुछ में कमी नहीं के होता हमने। देखिए ये यहाँ पे लोगों का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता जो है आज छपरा पहुंचे हैं अमित शाह की रैली में और चुनाव की घोषणा के बाद अमित शाह की ये पहला जनसभा जिसमें लोग बड़े संख्या में जुटे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 छपरा। तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो चुनावी जनसभाएं छपरा में आज होने वाली हैं और थोड़ी देर में वो तरैया पहुंचेंगे और इस वक्त बड़ी खबर जो है वो महागठबंधन में तकरार से जुड़ी हुई सामने आती हुई और सीधे इस बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल देखिए विभा, तो महागठबंधन खेमे में लगातार जो तकरार है वो अब बढ़ता जा रहा है और सीटों की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है जहां से महागठबंधन के दो घटक दल एक ही सीट पर अपने प्रत्याशी लगातार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच दावा जरूर किया जा रहा था कि हम प्रत्याशी किसी भी सीट से नहीं देंगे, लेकिन सीटों की संख्या ऐसी जहां कम होनी चाहिए थी ये सीटें बढ़ती जा रही है। ये कौन कौन सी सीटें उस पर एक नजर डालते हैं। तो लालगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की उम्मीदवार बना दी गई है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने की सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। तो इसी लालगंज सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आदित्य कुमार राजा को सिंबल दे दिया गया है। वैशाली की सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने भी पीछे नहीं देखा है और अपने प्रत्याशी इस सीट पर दे दिए। कांग्रेस ने संजीव सिंह को सिंबल इस सीट पर दे दिया है। तो ऐसी सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल रही है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, सीटों की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है जहां पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई, ये बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल देखिए, और ये इसलिए है क्योंकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना चाहिए था, जिस तरह से सार्वजनिक होनी चाहिए थी प्रत्याशियों की सूची, वो जारी नहीं हुआ है आरजेडी की तरफ से। और यही वजह है कि कई सीट ऐसे हैं जहां पे आने वाले दिनों में और भी तस्वीरें इस तरह की देखने को मिलेगी, जहां आरजेडी या फिर यूं कहें कि महागठबंधन की अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अपने कैंडिडेट उतार देगी। अब अभी 2 सीट की चर्चा हम कर रहे हैं, दोनों वैशाली जिले का है। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी जो है उन्हें आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, शिवानी शुक्ला को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने जो है आदित्य कुमार राजा को सिंबल दिया है और वैशाली से जो है आरजेडी ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस जो है वो संजीव सिंह को अपना सिंबल दिया है। तो यहीं वैशाली जिले में एक और भी है, वहां पे कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को उतारी है प्रतिमा दास को, और सीपीएम भी जो है अपने उम्मीदवार को उतार रखा है। तो महागठबंधन में जो महापेच है और ये जो एक सीट पे 2 प्रत्याशियों का उतारने का जो दौर है वो आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगी और इससे कहीं न कहीं कर सकते हैं तो महागठबंधन को भारी नुकसान होगा, क्योंकि लंबे समय तक बात
चलती रही, वार्ता होती रही, लेकिन नतीजे जो हैं वो बेहतर नहीं नजर आए। और ये तस्वीर इस बात को तस्दीक कर रही है, बता रही है कि कांग्रेस और आरजेडी में, या फिर यूं कहें तो लेफ्ट में जो है बात सहमति नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल अमित। और देखिए इस वक्त खेसारी लाल जो आरजेडी से टिकट ले चुके हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। जो आज हम अपने लोगों मत लगाए, बच्चों के बीच में, लोगों मत लगाइए, अपने बच्चों के बीच में नहीं लोगों रह मत पाते हैं, लोगों मत लगाओ, होली में नहीं रह पाते, उसके लिए हर पत्नी अपने लोगों पति मत का लगाओ। वेट करती है। और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे लोगों मत लगाइएगा। पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है, देखिए एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं है, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर देना, आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने कभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। और हमारे तेजस्वी भैया का ये संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार का ये संकल्प है कि हम लोग बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बिहारी शब्द जब आता है तो लोग गाली के हिसाब से उसको लेते हैं। हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और हमें दुनिया मजदूर समझती है। अगर हम अपने शहर में, अपने घर में मजदूरी करेंगे ना, तो हमें लोग मजदूर नहीं, हमें अपने और घर के देखिए खेसारी लाल को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि बिहार को बदलना है, इसीलिए महागठबंधन के साथ हूं। महागठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है जिसमें वीआईपी ने 14 सीट पर अब अपने कैंडिडेट को क्लियर कर लिया। आलमनगर, गौड़ा, बौराम, दरभंगा शहर, इन 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है वीआईपी पार्टी और 14 सीटों पर उनकी तरफ से उम्मीदवार क्लियर कर लिए गए हैं। आलमनगर, गौरा, बौड़ाम, दरभंगा शहर, कुशेश्वर स्थान, औराई, बरुराज की सीट वीआईपी के खाते में गई है। केसरिया, सिकटी, निर्मली, ये इन सीटों की चर्चा जैसे हम आपके सामने इस वक्त कर रहे हैं। इनमें कटिहार, गोपालपुर, बीरपुर, लौरिया की सीट जो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का, और राहुल से जानते हैं कि आखिर और कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर स्थिति वीआईपी की तरफ से क्लियर हो गई है। बिल्कुल, देखिए वे बात जो कभी वीआईपी 60 सीटों का दावा शुरुआती दौर में कर रही थी, वो अब 15 सीटों पर सिमट चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी बड़ा हुआ है। कहा यह गया है, वादा यह किया गया कि आपको एक राज्यसभा की भी सीट देंगे, यानी कि राज्यसभा भेजेंगे। इसके साथ साथ 2 विधान परिषद की सीट भी हम आपको देंगे। तो आरजेडी की तरफ से यह वादा किया गया, जिसके बाद से तब जाकर के कहीं मुकेश सहनी माने हैं और अब 15 सीटों पर बात बनी। हालांकि 14 सीटें जिनकी एक एक करके नाम हमने बताए। खुद गौड़ा बौराम की अगर बात करें तो यहां से प्रत्याशी के तौर पर खुद मुकेश सहनी होंगे। केसरिया की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन इसके बीच कह सकते हैं कि अभी एक आध सीट है जिस पर बातचीत अभी चल रही है। विभा। बिल्कुल राहुल, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीवान से नामांकन कर दिया है। मंगल पांडे ने 4 सेट में नामांकन किया और इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्हें फूल माला से समर्थकों की तरफ से देखिए जैसे लाद दिया गया हो। मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सीवान की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। मंगल पांडे की आशीर्वाद यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। और ऐसे में महागठबंधन में जो जिद है, क्या वो सुलझ गई है या अब भी ये पेच उलझा हुआ ही है? महागठबंधन में आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब तक सीटों के फॉर्मूले की स्थिति साफ क्यों नहीं हो पाई, अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और महागठबंधन में क्यों ये सारी चीजें इस वक्त दिखती हैं? सीटों का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ, गठबंधन में बहुत झोला है, अभी भी बहुत पेच है। सीटों के नंबर का ऐलान होना औपचारिक तरीके से अब भी बाकी है, क्योंकि यहाँ कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जो है वो खुद महागठबंधन के दल आपस में ही करते हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी एक दूसरे से ही फ्रेंडली फाइट उनकी चलती हुई नजर आएगी। बछवाड़ा में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है। वैशाली की बात कर लें तो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस जो है वो नजर आता है। कहलगांव की बात करें तो कांग्रेस वर्सेस आरजेडी यहां पर भी है, यानी एक दूसरे के आमने सामने। जाले में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी ही है, ये महागठबंधन के ही सहयोगी दल हैं। चनपटिया में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी ही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये स्थिति जो है वो आपस में महागठबंधन के अंदर जिद को जाहिर कर रही है, जहां पर कई सीटों पर एक साथ फ्रेंडली फाइट करते हुए खुद महागठबंधन के सहयोगी दल ही नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का।
चलिए बिल्कुल, तो देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नॉमिनेशन के आखिरी कुछ घंटे पहले चरण के लिए बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई सीटों को लेकर के, कई प्रत्याशियों को लेकर के, और हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 26 वैसे चेहरे हैं, 26 वैसी सीटें हैं जिसकी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। सवाल यही है बार बार कि सिंबल बट गए, नॉमिनेशन भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला जो है वो आपस में महागठबंधन के घटक दल बिठा नहीं सके। दूसरी तरफ ऐसी सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां से दो घटक दलों की तरफ से प्रत्याशी अपने उतारे जा रहे हैं, और इस बीच जो है पोस्ट भी सामने आ रहा है जहां नीरज कुमार ने पोस्ट किया है कि महागठबंधन कहीं जमीन पर बचा है क्या, कुछ सीटों का हिसाब समझिए और बताइए। तो देखिए लगातार महागठबंधन में जो कुछ चल रहा है उस पर तंज अब एनडीए के नेता भी कस रहे हैं। विभा। बिल्कुल राहुल, और एनडीए के नेता इसलिए भी कस रहे हैं क्योंकि आपस में ही एक दूसरे के सामने अब प्रतिद्वंदी के तौर पर ये नजर आएंगे। बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। छपरा की जनसभा में जाने से पहले अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास एक करने मार्ग पहुंचते हैं, जहां तकरीबन 18 मिनट तक नीतीश कुमार के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे। इस मुलाकात में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद नजर आए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई उम्मीदवार पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख यानी कि आज नामांकन कर रहे हैं। ब्रह्मपुर सीट से हुलास पांडे आज नामांकन कर रहे हैं, तो वहीं मनेर से जितेंद्र यादव भी आज नामांकन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। रामविलास के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी के कई उम्मीदवार आज आखिरी दिन अपना नामांकन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में महुआ सीट जिस पर लगातार बातचीत का दौर जारी रहा और फाइनली महुआ सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली, और उस सीट पर भी आज नामांकन किया जा रहा है। महुआ से संजय सिंह नामांकन कर रहे हैं। वहीं मनेर की अगर हम बात करें तो मनेर से जितेंद्र यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। वहीं बकरी से संजय पासवान नामांकन कर रहे हैं। पालीगंज की हम बात करें तो पालीगंज से सुनील कुमार, बख्तियारपुर से अरुण कुमार, फतुआ से रूपा कुमारी, ब्रह्मपुर से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे नामांकन कर रहे हैं। वहीं कल से भी पार्टी के कई बड़े नेता नामांकन करेंगे। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हम बात करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, कल वो नामांकन करेंगे, क्योंकि गोविंदगंज में दूसरे चरण के तहत मतदान होने हैं, इसीलिए वो कल नामांकन करेंगे। नामांकन की पहले चरण के तहत आज आखिरी तारीख है। ऐसे में जहां जहां प्रथम चरण के तहत चुनाव होने वाले हैं, पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ रही है उसके उम्मीदवार आज ही नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे में काफ़ी देरी हुई, सीटों पर जो पेच था वो फंसा हुआ था। ऐसे में समय कम मिला, यही वजह है कि पार्टी के कई नेता जहां जहां पहले चरण के तहत चुनाव हो रहे हैं, आखिरी दिन वो नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीएम फेस पर दिए हुए बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार में एनडीए एकजुट है और भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। हम लोग इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। महागठबंधन में महाफूट है। अभी तक उनको तेजस्वी यादव को इंतज़ार है कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री मान ले। मुकेश सहनी को इंतज़ार है कि तेजस्वी उनको उप मुख्यमंत्री मान लें, और बिहार की जनता ने एनडीए का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़े तादाद में हम लोग जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। बहुत स्मूथली हम लोगों का गठबंधन हो गया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बना।
विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज की बरौली सीट से पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक रामप्रवेश राय का टिकट काटकर गठबंधन ने जेडीयू के मंजीत सिंह को मैदान में उतारा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देखिए, छपरा के तरैया पहुंच चुके हैं। ये वो हेलीकॉप्टर जिससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए इस छपरा के तरैया जनसभा मैदान में पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर में यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भी वो आपको नजर आएंगे। तो आपने ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं और अमित शाह की तरफ से चुनावी सभा थोड़ी देर में संबोधित की जाएगी। छपरा की ये तस्वीर, आज एक साथ छपरा में दो जगहों पर अमनौर की बात करें या तरैया की बात करें जनसभा की जाने वाली है। तो बिहार में किसकी बिहार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।